सोहेल, आपसे कुछ देर पहले कुछ साधु संत भी मेरे साथ थे जो बताना चाह रहे थे कि वो किस मुद्दे पर वोट करने के लिए आए हैं, क्योंकि राम मंदिर को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई तो उनके मन में क्या था। मैंने उनसे बातचीत भी की है, उसको भी सुनाएंगे आगे, लेकिन कुछ आम लोग हैं इस वक्त मेरे साथ, मैं उनसे बात करती हूँ। क्या सोचकर वोट करने आए हैं जी? क्या मुद्दे रहे आप? ये हिंदुत्व की रक्षा का पर्व है आज, और हिंदुत्व की रक्षा जो कर सकता है वो सब जानते हैं। और ये ईवीएम को सब बोलते हैं, जिनको हार का डर होता है ना वो ये तकलीफ बताते हैं, वैसे कोई तकलीफ नहीं है। बहुत बढ़िया सिस्टम गवर्नमेंट का है। ये संत इस वक्त मेरे साथ हैं। हेमा मालिनी जी ने काम किया है क्या मथुरा के लिए? हाँ, काम तो हुआ है, काफी हुआ। क्या सोचकर वोट किया आप लोगों ने? संत समाज क्या चाहता है? संत समाज चाहता है कि राम जी का काम हुआ, कृष्ण भगवान का काम हो। आप तो राजनीतिक बात कर रहे हैं, कहेंगे लोग। नहीं, राजनीतिक नहीं, हम हर कोई चाहता है। ये बताइए, आप जिस धर्म से आप नहीं चाहती कि हमारा धर्म का बढ़ावा हो, और अन्य धर्मों के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं हमारा धर्म बढ़े। हर कोई चाहता है। धर्म को बढ़ावे के लिए कुछ लोग तो लड़ाई लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई नहीं, वो लोग अपने निजी स्वार्थ को देखते हैं, अपने वोट बैंक को देख रहे, इसलिए ऐसे लड़ाई की बात कर रहे। प्रमाण है, तथ्य है, सब कुछ है, और पक्ष हमारे कानून भी हमारे साथ है। और महिलाएं भी मेरे साथ है इस वक्त। मैम, क्या सोचकर वोट करने आई हैं? हमें तो ये है, सबसे पहले तो जो है नारियों की सुरक्षा बहुत बड़ी है। पहले हम लोग दिन रात कहीं ज़्यादा जा नहीं सकते थे, अब हम बेधड़क से कहीं भी जाते हैं। और जो है पूजा पाठ में भी अब राम मंदिर बढ़िया बन गया है, हम वहाँ भी दर्शन करके आए हैं। हम आशा करेंगे कि जो है कृष्ण जी का भी बढ़िया से बने। कुछ लोग तो हेमा मालिनी को लेकर कह रहे हैं कि कुछ कलाकार मनोरंजन तक ठीक होते, नेता बनने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हेमा मालिनी बहुत काम करती है, ऐसे नहीं काम करती, खूब करती है। सीधा प्राइम मिनिस्टर से मिलती है, गडकरी जी से मिलती है। आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर से मिलकर मथुरा के मुद्दे उठाती है तो अनामिका क्यों नहीं होता है? रेलवे स्टेशन बनाई है ना, कितना अच्छा बना है जी। पासपोर्ट ऑफिस यहाँ ऑपरेटिव। अनामिका आपके पास आऊंगा, और हमारे साथ हमारी बाकी सहयोगी भी मौजूद हैं। नोएडा लिए चलते हैं आपको। नोएडा से सुचरिता मौजूद है। सुचरिता, जरा बताइए लोग क्या कह रहे हैं, नोएडा में कैसी फाइट है, कैसी लड़ाई है? जैसा सोहेल आपने दिखाया, वहां पर अरुण गोविल को लेकर कई बार ऐसा होता है कि चुनाव से ज्यादा प्रत्याशी को लेकर जो चर्चाएं हैं वो ज्यादा तेज होती हैं, और मेरठ मुझे लगता है ऐसी ही सीट है। वैसी ही एक सीट गौतम बुद्ध नगर भी है, क्योंकि यहाँ पर महेश शर्मा को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं। हालांकि लोग अपने मुद्दे भी रख रहे हैं। मैं एक बार, क्योंकि अक्सर हम जब गांव की तरफ जाते हैं तो देखते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, पर आज यहाँ पर जो नोएडा अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए जाना जाता है, लोग काफ़ी संख्या में निकल रहे हैं। सर, गांव में तो काफ़ी निकलते हैं, आज मैं हैरान हूँ, हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी लोग सुबह सुबह आ गए। क्योंकि वोट डालना जरूरी है। हाँ। देश के लिए, देश के लिए, इसलिए वोट सबको डालना चाहिए, और आगे आके वोट डालना चाहिए। आप अपने वोट की इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं सर? यस, मैं अपना अधिकार पूरा करना चाहता हूँ। हाँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, इसके लेकर मैं वोट डालता हूँ। अच्छा, आप चुनावी रैलियां इतनी होती हैं, आप लोग देखते हैं? ज्यादा नहीं देख पाते हैं। नहीं देख पाते हैं। तो जो मुद्दे हैं कि आपको किस चीज पर वोट देना है, क्या ध्यान रखना है, ये कैसे आप तय करते हैं? इस वक्त मेरे हिसाब से तो सब बटा हुआ है। हाँ। क्योंकि एक ही चीज चल रही है कि या तो मोदी जी की गारंटी चल रही है, हाँ। या कांग्रेस के अपने पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है। हाँ। लेकिन जो नोएडा के जो मेन रीजन हैं उस पर पिछले 10 साल से कुछ काम नहीं हुआ। हाँ। क्योंकि आपने कहा कि रेजिडेंट्स आए हुए हैं, यहाँ के आए हुए हैं, अपार्टमेंट ओनर्स आए हुए हैं, लेकिन हमारी जो स्थिति 10 साल पहले थी वो स्थिति हमारी आज भी है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? ऐसा है क्या जो सर कह रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा बदली नहीं? मैं तो 2 साल ही हूँ यहाँ से, सो उतना ज़्यादा बोल नहीं पाएगा। मैं जो भी देखा ठीक ही लग रहा है। अच्छा, मैम भी आई हैं वोट डालने, आप आई हैं सुबह, अभी कतार में लगने जा रही है, लंबी कतार है। नहीं, बोलना नहीं चाहती। मैम, आपने दे दिया वोट? हाँ जी, आपने वोट दे दिया। अच्छा, आपको क्या लग रहा है यहाँ गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि हम हमेशा दिखाते हैं गांव की आबादी बहुत संख्या में निकलती है, शहरी आबादी भी आपको लग रहा है उतनी उत्साहित वोट डालने के लिए? हाँ, उत्साहित तो है। हाँ, उत्साहित तो होना चाहिए। गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो देश को चलाना है तो पीपल शुड कम फॉरवर्ड। मैं एक बार जरा देख लीजिए यहाँ पर महिलाओं के लिए, जैसा कि मतदान केंद्रों पे होती है, अलग लाइनें होती हैं। डरिए मत, ये पहले से ही बोल रही है मेरे पास मत आइए, नहीं आऊँगी आपके पास। आप बताइए, युवा वोटर्स, यंग वोटर्स के लिए प्रधानमंत्री ने आज अपील की, उनका जो भागीदारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, सबका भागीदार बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी वोट काउंट, सो इट्स आवर वोट, आवर राइट, वी हैव टू वोट, एवरीवन शुड वोट। अच्छा,
ऐसा लगता है कि जो युवा वोटर हैं और उनके जो माँ बाप हैं या फिर पुरानी जनरेशन है उनमें मुद्दों को लेकर फर्क है, ऐसा लगता है कभी? बिल्कुल है। देखो, सोच तो सबकी डिफरेंट होती है एंड जनरेशन गैप इज ऑलवेज देयर, सो बिल्कुल आई कुड से दिस है। अच्छा मैम आप हाँ अच्छा ठीक जी जी सुचरिता आपके पास आएंगे। यहाँ लगातार पंकज जरा दिखाइए, यहाँ भीड़ देखिए बढ़ती जा रही है। यहाँ वोटर निकलना शुरू हो गए, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है लोग थोड़ा देर से उठते हैं और 9:12 का वक्त हो रहा है और अब दिन चढ़ रहा है। मैम क्या नाम है आपका? चांद ग्रोवर। तो आपके कैंडिडेट तो बड़ी शख्सियत है। बिल्कुल वही होंगे और कौन होगा? सबके लिए क्या बात वैसे शुरू से जन्म से उनके और आज तक उनके और अंत तक रहेंगे। अपने भाइयों से एक शिकायत है हिंदुओं से, आलसी लोग हैं, बहुत ही आलसी हैं। लोग आने वाले आलसी हैं। हम मुस्लिम का जवाब नहीं, लोग वोट ज्यादा देने नहीं निकल रहे। हाँ निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए, अपना अधिकार है। बिल्कुल सुबह मेरठ में लोग मोदी जी के नाम पर वोट कर रहे हैं या गोविल जी के नाम? दोनों के, दोनों हमारे लिए दोनों सेम है। मेन तो मोदी है, मेन तो मोदी है। मोदी किसी को गोविल कोई भी होता है यहाँ पर तो उसी को देते हैं। हमने देनी मोदी जी को है, बीजेपी को कोई। सवाल कैंडिडेट का नहीं है, सवाल प्राइम मिनिस्टर का है, मोदी का है। उसके अलावा कोई है भी नहीं, कोई बन भी नहीं सकता। बस मोदी जी में क्या चीज है जो आपको लगता है कि बाकी नहीं? उसमें क्या चीज नहीं है जो बाकियों में? हर चीज की अच्छी क्वालिटी उसमें है। उसने क्या नहीं करा? जैसे औरतों के लिए इतना करा, गरीबों के लिए वो गैस लगवा दी, शौचालय बनवा दिए, क्या नहीं करा उसने? और उनको राशन फ्री में मिल रहा है। उसी की हिम्मत है जो अयोध्या का मंदिर बन गया, वाराणसी को चेंज कर दिया, हरिद्वार, ऋषिकेश, सब जगह उसे परिवर्तन रहा है। रेल चला दी, रास्ते मेरठ से दिल्ली का रास्ता 1 घंटे का कर दिया। क्या क्या तारीफ करें। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पाल सिंह। पाल जी क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। वकील हैं? यस सर। तो वकील साहब बताइए, तो वकील साहब ये बताइए कि यहाँ क्या लग रहा है इस बार? इस बार है बीजेपी जीतेगी मोदी के नेतृत्व में। बहुत से लोग कह रहे हैं गोविल साहब बम्बई रहते थे यहाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट जो है मोदी के नाम से दी जाती है और योगी के नाम से दी जाती है। कैंडिडेट से मतलब नहीं है? कैंडिडेट कोई भी हो, जन्म मेरठ का ही है, इंटर यही उन्होंने ही गवर्नमेंट कॉलेज से पास की थी अरुण गोविल जी ने। और हमारे एक विनोद जैन है, उनके क्लास फेलो रहे हैं, वो भी एडवोकेट है। तो इसलिए कैंडिडेट भी हम अपना ही मानते हैं। किस मुद्दे वोट कर रहे हैं? अब की बात 400 पार। मुद्दा बताइए। आवास, विकास और सबका विश्वास। तो यहाँ लोग आवास, विकास और विश्वास पर वोट कर रहे हैं। हिमानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है दूसरी जगह से। हिमानी जरा पूछिए लोगों से, बात कीजिए, वहाँ क्या माहौल है? यहाँ धीरे धीरे मेरठ में लोगों ने आना शुरू कर दिया है। सुहेल देखिए, मेरठ में उधर आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों ने आना शुरू कर दिया है, लेकिन अब यहाँ धीरे धीरे भीड़ जो है वो थोड़ी कम होती जा रही है। हालांकि शुरुआती 1 घंटा जो था वो जबरदस्त भीड़ यहाँ पर थी, जब खुद यहाँ से प्रत्याशी जो हैं अतुल गर्ग भी पहुंचे थे और साथ ही साथ कुछ लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे वोट करने के लिए। कुछ पोलिंग एजेंट्स है, कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पोलिंग एजेंट्स भी यहाँ हमारे साथ है। जिस वक्त लोगों की भीड़ आती है तो काम इनका भी बढ़ जाता है और जब चले जाते हैं तो थोड़ा सा उस वक्त वो वीडियोज देखने लग जाते हैं, रील्स देखने लग जाते हैं, गाने वाने सुनने लग जाते हैं। हाँ, सब सही तरीके से चल रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब अच्छे से चल रहा है। यहाँ पर सभी के नाम है? हाँ जी, सभी के नहीं है। हम 3 बार 8 नंबर फार्म 12 नंबर भरवा के देखे। BLO साहब को व्हाट्सएप कर रखे हैं, SDM साहब भी आए थे, उनसे भी बोला था। सबने अमर उजाला की एक मतलब जो है बिटिया आई थी, उन्होंने भी सारी वेटिंग करी थी। कोई कुछ नहीं सुनते, कोई नहीं वोट बनाते। आपका नंबर, आपका नाम भी नहीं है? मेरा है, मेरे हस्बैंड है, इनका नाम नहीं है। मेरा नहीं है, हेड का, मेरी छोटी बिटिया का, 2 के नहीं है। तो जो जिनके ऐसे जो लोग हैं जिनके नाम नहीं है उनके लिए फिर क्या है? उनके लिए सुविधा वो दे रखी है। मतलब वो तो पहले तो चल रहा था, पहले वो कई बार बैठे थे, हम बताया था कि भाई अपनी लिस्ट देख जाओ, लिस्ट देख जाओ। तो फिर भी लिस्ट देखने के बावजूद नहीं आते हैं देखने के लिए। घर जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं ये हमें लोग। थोड़ी नाराजगी है लोगों की। कुछ और भी लोग थे, मैं यहाँ पर देख रही थी, थोड़ी नाराजगी है।
एक्चुअल में जब हमारे पास ना बूथ लगते हैं तो हम लोग मैसेज डलवा देते हैं कि हर ब्लॉक्स में कि आज बूथ लगेगा, और पार्षद जी के यहाँ मैसेज पहुंच जाता है कि बूथ लगेगा, प्लीज अवेयर रहिए। और मोस्टली बूथ भी लगता है सैटरडे संडे में ही है, ताकि लोग आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आए और अपना नाम चेक करें लिस्ट में, ताकि उनको वोटिंग वाले दिन प्रॉब्लम ना आए। लेकिन कई लोग ऐसे अवेयर ही नहीं होते, उस दिन जागते हैं जिस दिन वोट होना होता है। एक्चुअली दिक्कत यहाँ आती है। और जितने वोट नहीं होते हम लोग कहते हैं आप फॉर्म भरिए। अब तो सब सुविधा ऑनलाइन है, अगर आप यहाँ वोटिंग करने नहीं देखने नहीं भी आ सकते तो आप घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं, आपको जस्ट फॉर्म भरने। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हमने BLO साहब को व्हाट्सएप करते हुए आ रहे हैं, वोट बनवा दीजिए। पिछली बार भी हमारे जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने बनवाए थे, कोई नहीं सुनता। यहाँ पर आते हैं, जन्मदिन में बैठते हैं, सारी चीज करते हैं, फार्म भरवाते हैं और वो रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। तो ये थोड़ी सी जो नाराजगी है वो ये भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ और लोग जो वोट अपना दे चुके हैं, जो आ रहे हैं, अब निकल रहे हैं। देखिए सुबह तक तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, अब चूंकि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, गर्मी हो रही है, लोगों की भीड़ कुछ कम हो रही है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ हैं। आपने अपना वोट कास्ट कर दिया है सर, क्या मुद्दे, क्या सोचकर आप गए थे बटन दबाने? क्या सोच, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता के बारे में, हमने तो दे दिया जिसको वोट। नहीं, मैं ये आपसे पूछ ही नहीं रही कि किसको वोट दिया, लेकिन कुछ मुद्दे तो होंगे आप। मुद्दे कुछ नहीं है मेरा तो भैया, हम तो ऐसे आदमी हैं, है ना। कोई आप युवा हैं, आपके क्या मुद्दे? बस यही है, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए और मेन तो यही है, अगर देश आगे बढ़ेगा तो हम भी। ये मैम बहुत मुस्कुराती हुई आ रही है, आप बड़ी खुश लग रही है, बड़ी एक्साइटेड लग रही है। जी, जी। वोट दे चुकी है, पहले तो वो स्याही लगी उंगली अपनी दिखा दीजिए। और साथ ही इमानी आपके पास आएंगे। मैं इस वक्त मेरठ में हूँ। देखिए मैंने इस वक्त मैं देखिए सपा के उस काउंटर पर हूँ जहाँ पर्ची बनती है। यहाँ मामला बहुत साइलेंट, क्यों इतना मामला?